जी तो बेटा अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सोल्यूशन है बेटे वो करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सी जो रकम है वो छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब देखिए बेटे, लेट मी सपोज कि हम फर्ज ये कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के जो है वो मैं पहले से जो है वो 3 हिस्से कर देता हूँ, ठीक है, पहला, ठीक है, ये मैंने पहला हिस्सा कर दिया और उसके बाद ये तीसरा हिस्सा कर दिया। तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से जो है वो एक सर्कल ऐसा लिया जिसके 3 हिस्से हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है वो मैं फिल करता हूँ। देखिए टोटल जो इस सर्कल के अंदर जो पहले से जो इसके हिस्से थे वो कितने थे? 3। तो आप बटे के नीचे लिखते हैं 3, ठीक है। अब देखिए अगर मैंने एक फिल किया है तो बटे के ऊपर 1 लिखूंगा, और अगर मैं दूसरा भी फिल कर दूं तो फिर मैं यहाँ पे जो है वो 2 लिखूंगा, ठीक है। तो इट्स मीन कि मैं आपको ये गाइड करना चाह रहा था कि असल में देखें कि बटे के नीचे एक नंबर फिक्स है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। चेंज कहाँ पे हो रहा है? न्यूमिनेटर में। देखिए यहाँ पे अदद 1 है जबकि यहाँ पे अदद 2 है, ठीक है। तो अब अगर ये देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी है, तो देखिए बटे के नीचे जो नंबर है वो तो फिक्स है, लेकिन जो बटे के ऊपर है वो फिक्स नहीं है, वो वैल्यू चेंज हो रही है। तो देखिए दोनों में से अदद 1 छोटा है, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये छोटी है जबकि ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो बस आपको ये गाइड करना था कि लेट अब हम यहाँ पे किसको करेंगे, किस वेरिएबल को लेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें समझ आई कि सबसे पहले तो हमने लेट करना है कि x की पावर जो 1/3 है, ठीक है, इसको लेट कर लेंगे अनदर वेरिएबल। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे y। अब देखिए जब हमने y लेट कर लिया है तो अब इसको भी तो लेट करना ना, तो इसको किस तरह से लेट करेंगे? तो ये जो वैल्यूज आपने लेट की है ना बेटे, इसका आप स्केयर ले लें। तो यहाँ लिखिए टेकिंग, ठीक है, टेकिंग स्केयर, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो आप यहाँ पे जो है वो लिख दें, ठीक है जी, ऑन बोथ साइड। और यहाँ पे लिखें जी x, और इसकी पावर है 1/3, और होल की पावर बेटे यहाँ पे कितनी है? वो आपने 2 लेनी है क्योंकि यहाँ पे स्केयर लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो y है, ठीक है, वो लिखें और इसका होल का स्केल ले लें। अब देखिए ये जो 2 है वो इस 3 से कैंसिल नहीं होता। जब ये 2 3 से कैंसिल नहीं हो रहा तो फिर हम इसको ऊपर न्यूमिनेटर से ज़रूर दे देंगे। यहाँ लिखेंगे 1 बटा, जब 2 को 1 से ज़रूर देंगे तो फिर हम यहाँ पे 1 बटा लिखने के बजाय यहाँ पे जो है वो 2 बटा जो है वो 3 लिखेंगे, ठीक है। बटे के नीचे 3 आ रहा था तो मैंने वो अभी बटे के बाद जो टर्म है वो नहीं बोली थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटे देखिए यहाँ पे y है तो y की इसकी पावर जो है वो यहाँ पे 1 है। तो बेटे ये 1 को जो है वो हम 2 से ज़रूर देंगे। जब पावर के ऊपर दोबारा पावर आ जाती है तो फिर आम ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखे y की पावर 2। अब बेटे हम जहां पे x पावर 1/3 है वहां पे हम y से उसको रिप्लेस कर देंगे। जहां लिखे x पावर 2/3 और वहां पे हम y स्केयर से जो है वो हम जो है रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इस मसावात में जो चेंज आया वो क्या है कि अब इस की जगह पे आपने लिखना है y का स्केयर, और नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे प्लस, और ये 54 एज इट इज, और ये इक्वल का साइन लगाएंगे। ये जो 15 है ये भी एज इट इज, और इसकी जगह पे बेटे हम y हम पुट कर देंगे। अब देखिए बेटे यहाँ पे हमारे पास जो मसावात थी, ठीक है, वो तब्दील हो गई है हमारे पास एक 2 दर्जे मसावात में, लेकिन अभी ये मेरी फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको मेरी फॉर्म में जो है तब्दील कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लें, ठीक है, और यहाँ लिखें जी y का स्केयर। और बेटे ये यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे y स्केयर है ना, तो y स्केयर के फौरन बाद x वाली वैल्यू आती है। तो हम जब इसको राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो हम इसका ख्याल रखेंगे कि y स्केयर के बाद जो है वो हम y वाली वैल्यू लिखें, और ये जो हमारे पास जो प्लस 54 है इसको हम एज दिस नेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है, और इक्वल लगा के यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब बेटे यहाँ पे हमने जो है वो मुआवजा करवाना है इसका जो है वो 2 दर्जे मसावात के साथ। तो 2 दर्जे जो हमारे पास जो 2 दर्जे मसावात है, ठीक है, उसमें हमारे पास वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है वो y जो है वो लेट करूंगा, ठीक है। तो मैंने y से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे y का स्केयर प्लस के हमारे पास यहाँ पे bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास जो y है तो फिर यहाँ पे भी जो है वो हम x को जो है वो y से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने सारी मसवाद को y वेरिएबल में जो है चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम इस मसवाद का मुआवजा इसके साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे देखें y स्केयर यहाँ लिखा है, y स्केयर यहाँ पे भी लिखा है, बट यहाँ पे इसका अददी सर यहाँ पे 1 है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे a लिखा हुआ है ना, तो a की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, एंड b की वैल्यू हमारे पास देखें यहाँ पे b की जगह पे हमारे पास -15 है, तो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास बेटे हमारे पास है जी 54, ठीक है।
अब बेटे देखिए इस मसवात में वेरिएबल y इस्तेमाल हो रहा है, तो हमने जो है वो इस को जो है वो हल करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हेडिंग डालनी है तो भी ठीक है, अगर नहीं डालनी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखें। अब देखिए इस मसवाद में y है, तो फिर ये जो जब फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे y वेरिएबल लिखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मसवाद में x होता है तो फिर यहाँ पे आपने x लिखना है। यहाँ लिखिए जो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 2a। अब देखिए बेटे ये जो फॉर्मूला लिख लिया ना, अब इसमें जहां पे a है वहां पे a वाली वैल्यू, जहां पे b है वहां पे b वाली वैल्यू और जहां पे c है वहां पे c वाली वैल्यू पुट कर दें और यहाँ पे क्यों y। और बेटे ये जो b है इस b की जगह पे बेटे आपने -15 दर्ज कर देना और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन। और यहाँ पे बेटे देखें b है तो b वाली वैल्यू हमारे पास -15 है, तो यहाँ लिखेंगे -15 और इसका जो है वो बेटे हमने जो है वो स्क्वायर लेना है, तो आप यहाँ पे माइनस का साइन इस्तेमाल करके और होल की पावर यहाँ पे जो है वो 2 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे क्या है हमारे पास देखिए ये यहाँ पे -4 फॉर्मूले का पहली रकम हमारे पास a की 1 है और जबकि जो c है उसकी वैल्यू हमारे पास 54 है, ठीक है। और यहाँ पे बटे का साइन लगाएं और यहाँ पे देखिए 2 है तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ये आप पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है तो y इज इक्वल टू देखिए माइनस माइनस से जरूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा और आगे है प्लस माइनस का साइन। नीचे हमारे पास बेटे 15 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 225 आएगा बेटे। 4 एक बार 4 पे जब हम 54 से ज्यादा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे बेटे 216 और नीचे क्या है जी हमारे पास 2 एक बार 2। अब बेटे आप ये 225 है इसमें से 216 को माइनस करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे देखिए 15 प्लस माइनस क्या है जी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पे बेटा आ जाएगा 9, ठीक है। 225 में से जब आप 216 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब बेटे के नीचे बेटे हमारे पास क्या है हमारे पास यहाँ पे 2। अब ये 9 है तो इसका जज़र लें तो आपके पास है y बराबर है जी 15 प्लस माइनस और यहाँ पे इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास आंसर 3 और यहाँ पे है जी 2। अब देखिए बेटे यहाँ पे एक मतलब प्लस में है और एक मतलब माइनस में है ये वैल्यू, तो इसको आप चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। एक मतलब प्लस में लिख लेंगे, यहाँ पे लिखिए जी प्लस 15, ठीक है, y बराबर है 15 प्लस क्या जी हमारे पास 3 और नीचे है जी 2। 15 में बेटे जब हम 3 जमा करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। तो y की एक जो वैल्यूज है, ठीक है, वो क्या निकल आई हमारे पास 9। उसके बाद बेटे अब आपने जो है वो यहाँ पे साइन को चेंज करना है, तो y एक मतलब प्लस में आपने लिया, ठीक है, और अब जो है वो आप इसको जो है वो माइनस में लेंगे तो 15 माइनस है जी 3 और नीचे है जी हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। 15 में से बेटे 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 और नीचे का जी 2 और यहाँ पे बेटे ये कट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 6, 2 एक बार 2 और 2 6 बार 12 और यहाँ पे ये y की जो सेकंड वैल्यू है वो निकल आई। अब देखिए बेटे जो शुरू में जो जिसको आपने लेट किया था जिस वेरिएबल को y के, आप वो यहाँ पे अगेन लिखें और बाद में जो है वो देखिए यहाँ पे y की 2 वैल्यूज हैं तो 2 बार जो है वो आप रिप्लेस करेंगे y की जगह पर। तो यहाँ लिखें जी हमारे पास क्या है जी x की पावर है जी 1/3 और ये बराबर है y के और इस y की जगह पर बेटे हम पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ लिखिए जी पुट हमारे पास है जी y इज इक्वल टू हमारे पास बेटे सब जो पहले हमारे पास वैल्यूज निकली थी y की वो है 9 और वो आप यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे y की जगह पे पुट करें, x की पावर है 1/3 और यहाँ पे बेटे दर्ज कर दें 9। अब देखिए बेटे x की जो पावर है वो है 1/3, पावर में देखिए बटे के नीचे 3 है, ये 3 खत्म करने हैं तो दोनों तरफ हम पावर जो है वो 3 लेंगे, ठीक है। तो 1/3 ये बेटे हमारे पास क्यूब रूट को ज़ाहिर करता है, ठीक है, 1/3, इसलिए हम यहाँ पे जो है वो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए पावर 3 ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपने 9 की पावर भी 3 लेनी है, ठीक है, यानी कि दोनों तरफ जो है वो आपने क्यूब लेना है। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल भी सकते हैं और नहीं भी, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। ये जो 3 है बेटे वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और x के ऊपर बेटे हम 1 नहीं लिखते, 9 का जब हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 729। x की जो एक वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ गई है, ठीक है। अब देखिए बेटे नेक्स्ट फिर इसी को जो है हम वहां पे पुट करेंगे और वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे लिखिए x की पावर है जी हमारे पास 1/3 और ये बराबर है जी हमारे पास y के। अब बेटे यहाँ पे y की जगह पे फिर अगेन जो है वो अपने रिप्लेस करना है, 6 को आप यहाँ पे दर्ज करें, आप यहाँ पे लिखें पुट, ठीक है, y इज इक्वल टू 6, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर है जी 1/3 और यहाँ पे लिखेंगे जी 6, ठीक है। और अब देखिए फिर अगेन हमने जो है वो पावर में देखा कि हमारे पास बटा है और ये 1/3 है, तो 1/3 जो है वो असल में क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेते हैं,
स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, जबकि क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम क्यूब लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो क्यूब रूट आपने खत्म करने हैं, तो फिर जो दोनों तरफ जो कुव्वत है वो 3 लेंगे, तो आप यहाँ पे 3 लिखें और फिर 6 की पावर भी आप 3 लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो फिक्रा लिख सकते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये जो 3 है वो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x के ऊपर बेटे ये 1 बचा, ये 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, और 6 का जब हम क्यूब लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है बेटे 216। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड जो हमारे पास सोल्यूशन सेट निकला वो है 216। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए s.ss। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो पहली जो वैल्यूज निकली है वो 229 है, जबकि 216 जो है ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है। ठीक है जी बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 की तरफ मूव करते हैं। और बेटे ये हमारे टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में जो फर्स्ट 5 जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 से रिलेट करते हैं और ये क्वेश्चन हमारे टाइप 1 का आखिरी क्वेश्चन है। इससे पहले हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं उनका सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें एक अहम जो पॉइंट है वो ये देखिए जरूर कीजिएगा कि ये जो हमारे पास अननोन वेरिएबल है इसकी पावर हमारे पास माइनस में है, यहाँ पे भी माइनस में है। तो आप माइनस को एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि यहाँ पे माइनस भी था। ठीक है, कि अब देखिए यहाँ पे अदद 2 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, अब दोनों अदद में से कौन सा अदद बड़ा है? ऑब्वियसली 1 जो है वो हमारे पास जो है वो छोटा है और 2 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हमेशा बताया है जिसकी पावर जो है वो छोटी होगी, यानी पावर में जो अदद छोटा होगा, ठीक है, आपने उसको जो है वो आपने हमेशा लेट करना है। तो यहाँ लिखे लेट, ठीक है, और यहाँ लिखें जी x की पावर -1 और ये बराबर है बेटे अनदर वेरिएबल y। उसके बाद बेटे यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आप ये हेडिंग डालने के बाद आप क्या करोगे बेटे, यहाँ पे x की पावर जो 1 है इसका जो है वो बेटे स्केल ले लेंगे, यहाँ पे ये जो y है इसका भी जो है वो आप स्केल ले लेंगे। उसके बाद बेटे देखिए पावर के ऊपर जब पावर अगेन आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, उसको आन जरूरत देते हैं। तो बेटे यहाँ पे देखिए 2 को 1 से जरूरत देंगे तो हमारे पास x की पावर -2 आ जाएगा, 2 एक बार 2। अब यहाँ पे ये जो है इसकी पावर में भी 1 है, तो 1 को 2 से जरूरत देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब बेटे आपने जहाँ पे x की पावर -1 है वहां पे आपने जो है वो y लिख देना है, और जहाँ पे x की पावर -2 है वहां पे आपने y का स्केल दर्ज कर देना है। और यहाँ पे दर्ज करें, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे y का स्केल, और उसके बाद बेटे ये जो +5 है ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये इक्वल का साइन एंड उसके बाद 8 और यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे यहाँ पे y। अब बेटे देखिए ये मसावात जो है वो हमारे पास 1 2 दर्जे मसावात में तब्दील हो गई है, लेकिन अभी ये मियारी फॉर्म नहीं है ना, तो हम यहाँ पे जो है इसको मियारी फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं। यहाँ पे 3y का स्केल और ये जो बेटे 8y है, ठीक है, राइट साइड से उठा के जब हम ये लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो एक चीज का ख्याल रखना है कि y स्केल के बाद y वाली वैल्यूज आती है। तो मैं यहाँ पे +5 नहीं लिख रहा, मैं पहले ये जो 8y है, ठीक है, इसको जो है वो मैं राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे लेके आऊंगा और इसको y स्केल के फौरन बाद लिखूंगा, और ये जो मेरे पास जो मुस्तकिल कीमत है इसको मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है, स्टेप में ज्यादा नहीं बढ़ाना चाह रहा, बढ़ाने को आप जितने मर्जी बढ़ा लें। ठीक है, अब देखिए इस मसावात का मुआवना जो है वो आपने जो है वो करवाना है किसके साथ, 2 दर्जी मसावात के साथ। ठीक है, और हमारे पास जो जनरल मसावात है, ठीक है, उसमें वेरिएबल x है, तो मैं यहाँ पे जो है वो y से रिप्लेस जो है वो करके बच्चों को गाइड करता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं y से इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, अब इस मसावात का मुआवना जो है वो इसके साथ करें। ठीक है, अब देखिए बेटे जहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक है, वहां पे देखिए वाई स्क्वायर मौजूद है और ये वाई स्क्वायर तो आपस में कट हो देंगे, तो a का मुआवना देखिए यहाँ पे a की जगह पे जो अदद है उसके साथ करें तो a बराबर आ जाएगा किसके बेटे 3 के। अब y के साथ जो वैल्यूज होती है बेटे वो b वाली होती है, और यहाँ पे ये जो 8 है, ठीक है, ये हमारे पास b की वैल्यू है और ये 7 जो अलामत है ये 7 लिखेंगे। उसके बाद बेटे यहाँ पे हमारे पास जो c है इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है। अब देखिए इस मसावात के अंदर जो है वो हमारे पास वेरिएबल y है, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 2 दर्जी फॉर्मूला लिखेंगे तो हम यहाँ पे वेरिएबल y लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे y बराबर है जी -b प्लस माइनस, और आगे है बेटे यहाँ पे b का स्केयर -4ac और नीचे हमारे पास यहाँ पे 2a। अब बेटे आपने क्या करना है, जहाँ पे b है वहां पे b वाली वैल्यू दर्ज कर देनी है, जहाँ पे a है वहां पे a वाली, और जहाँ पे c है वहां पे c वैल्यू जो वैल्यूज है वो पुट कर देनी। अब देखिए बेटे यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू माइनस में है, तो जब माइनस में होगी तो आपने कोशिश ये करनी है कि इसको आपने ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिखना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव हो तो ब्रैकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टेप बढ़ाने से बेहतर आप सिंपल ये करें। उसके बाद यहाँ पे देखें b है, तो b की वैल्यू बेटे हमारे पास यहाँ पे -8 है, तो इसका स्केल ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4
एज इट इज फॉर्मूले का ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 3 है और जबकि सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 5 और नीचे बेटे हमारे पास 2 एज इट इज और ए की वैल्यू हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें और यहाँ पे लिखे y। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे लिखे y और ये जो माइनस है वो इस माइनस से जरूर होगा तो हमारे पास ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे +8। उसके बाद यहाँ पे बेटे ये जो प्लस माइनस का साइन है इसको एज इट इज नीचे उतारें, 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 64 आ जाएगा। उसके बाद बेटे यहाँ पे 4 को 3 से ज़रब दें तो आपके पास आएगा 12, 12 को जब 5 से ज़रब देंगे तो आपके पास आएगा 60। तो आप यहाँ पे 60 लिख दें और 2 को 3 से ज़रब दें तो आपके पास आंसर आएगा बेटे यहाँ पे 6। ठीक है, अब ये बेटे यहाँ पे ये नेक्स्ट जो स्टेप है y एज इट इज और आगे है जो हमारे पास 8 प्लस माइनस का साइन बेटे 64 में से बेटे ये 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और नीचे है जो हमारे पास यहाँ पे 6 और बेटे ये जो 4 है इसका जो हम जब जज़र लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अब बेटे आपने क्या करना है, एक मरतबा जो है वो आपने प्लस में लिखना है और एक मरतबा माइनस में लिखना है। अब यहाँ पे बेटे लिखिए y बराबर है जी 8 प्लस के जो हमारे पास 2 और नीचे है जी 6। 8 में बेटे 2 जमा करेंगे तो हमारे पास 10 और नीचे हमारे पास 6 कट करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 ओवर जो है वो 3 आ जाएगा। 2 के टेबल पर जो है वो आप कट कर दें इसको। ठीक है, 2 3 बार 6 और 2 5 बार 10। उसके बाद बेटे आपने जो है इसको जो है एक मरतबा जो है वो लिखना है माइनस में, तो y बराबर है 8 माइनस 2 और नीचे हमारे पास बेटे 6। बेटे जब हम 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 6 और नीचे है जी हमारे पास 6, ये कट होंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आई 1। ठीक है, अब बेटे जो शुरू में जो आपने लेट किया हुआ था, शुरू में लेट किया था x की पावर -1 किसके बराबर है बेटे y के, आप वो यहाँ लिखें x की पावर -1 बराबर है बेटे y के। तो मेरी कोशिश ये होती है बेटे मैं कलर इस्तेमाल करूं ताकि पता चल सके कि कौन सा स्टेप कहाँ से किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो देखें अब हम यहाँ पे देखें y की जगह पे जो है वो एक मरतबा वैल्यूज ये वाली रिप्लेस कर देंगे, दूसरी मरतबा हम ये वाली वैल्यू जो है वो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे जो है वो आप लिखें पुट। ठीक है, पहले आप इसको जो है रिप्लेस करें, यहाँ पे लिखें जी y इज इक्वल टू 5 ओवर के है जो हमारे पास 3। तो आप बेटे इस y की जगह पे वैल्यूज पुट करें, यहाँ पे x की पावर -1 और यहाँ पे बेटे इस y की जगह देखिए 5 ओवर 3। जी तो बच्चों यहाँ पे देखिए अब हमारे पास जो है देखिए x की पावर यहाँ पे -1 है और आपको मालूम है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर माइनस में हो और उसको अगर हम बटे में लेके जाए तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको गाइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की पावर अगर -1 जो है बेटे वो 1 से ज़रब हो तो हमारे पास x की पावर -1 ही आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे 1 को एज इज ऊपर रहने देते हैं। ठीक है, ये वाला 1 वैसे रहने देते हैं और ये जो x की पावर -1 है इसको हम बटे के नीचे ले जाते हैं और इसकी जो पावर है वो अब पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या है, हमारे पास है जी 5 ओवर क्या है हमारे पास यहाँ पे 3। अब देखिए बेटे यहाँ पे हमने जो है 1 ओवर x की वैल्यू जो है वो नहीं मालूम करनी, बल्कि हमने यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप यहाँ से जो है क्वेश्चंस को दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप क्रॉस ज़रब दे के सिंपलीफाई कर लें या फिर डायरेक्ट इसको पलटा दें। जब आप 1 ओवर x को पलटाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बेटे x और जब आपने इसको पलटा दिया तो बटे के नीचे आप 1 नहीं लिखेंगे और जैसे ही इसको इस बटे को पलटाएंगे तो ये भी पलट जाएगा, 3 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू 1 निकल आई, हमारे पास क्या है वो 3 ओवर क्या है हमारे पास 5। उसके बाद बेटे हमने इसी मसवात को जो है वो दोबारा से यानी जो शुरू में जो राइट किया था इसको हम यहाँ लिखें कि x पावर यानी -1 ये बराबर है किसके y के। अब आप यहाँ पे जो है वो y की जगह पे पुट करेंगे 1। ठीक है, तो आप यहाँ लिखें बेटे x की पावर -1 और इस y की जगह पे 1 दर्ज करेंगे। लेकिन ये दर्ज करने से पहले आप यहाँ पे हमेशा ये जो इंग्लिश में जो वर्डिंग है, ठीक है, ये आप डाल दिया करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखिए बेटे ये जो है जैसे मैंने यहाँ पे आपको गाइड किया कि अगर x की पावर -1 को अगर 1 से ज़रब दें तो हमारे पास वही जो है वो आ जाएगा। ठीक है, x पावर 1 ही आ जाएगी दोबारा अगेन। ठीक है, सो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं आपको गाइड करने के लिए फिर दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ जी 1 और अगर ये 1 एज इट इज वैसे ही रहने दूं और ये जो x की पावर -1 है इसको बटे के नीचे ले जाओ तो ये जो है वो तब्दील हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, और इसकी पावर में हम 1 नहीं लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास बेटे ये जो 1 है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो सिंप्लीफाई यानी कि बटा पलटाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ये जो x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास
जो है वो x ही आएगा, यानी कि ये जो x है जब ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे तकसीम है, इस तरफ लेके जाएंगे तो ये ज़रब हो जाएगा। तो ये वाला जो स्टेप है बेटे वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे लिखूँ 1 और यहाँ पे 1 लिखने के बाद और आगे यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में x। अब देखिए जब ये x 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास x आ जाएगा और ये वाला जो 1 है, ये वाला जो 1 है ये एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन सेट है वो भी हमारे पास जो है वो दोनों आगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट और ये बराबर है जी हमारे पास नंबर 1, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट में वो जो वैल्यूज निकली है वो है जी 3/5 और उसके बाद हमारे पास जो निकली है वो है जी 1। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने जो है वो आज टाइप 1 के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, ठीक है, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह तबारक व तआला हम कल के लेक्चर के अंदर जो है वो टाइप 2 जो है वो करेंगे, ठीक है। टाइप 2 के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे, ठीक है।